ऐसा क्या करें 2026 में कि हमारे 10x हो जाए? क्या आप भी यही सोचते हैं? तो ये वीडियो आप बिल्कुल सही जगह हैं, ये वीडियो आपको यही बताएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ज़्यादा कुछ ऐसे बकवास ना करके मैं बताना चाहूँगा कि 2026 में सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑफ़लाइन से ज़्यादा ऑनलाइन लोग ज़्यादा शिफ्ट हो जाएँगे। मतलब ऑफ़लाइन ना जाके लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे कुछ भी चीज़ हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन की तरफ देखना है, यूट्यूब में वीडियो देखनी है, सीखना है उससे। और जो आप ऑनलाइन करना चाहोगे हो, तो आपको ई-कॉमर्स में जाना पड़ेगा। ई-कॉमर्स के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी बनवानी पड़ेगी। आपको अगर जीएसटी बनाने में कोई भी दिक्कत हो, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको ये जीएसटी बनवाने में पूरी हेल्प करूँगा। तो ये तो हो गया पहला समाधान। अब मानो कि आपने जीएसटी बनवा ली 2026 में, अब आपको भी करना है 10x, अपनी अर्निंग 10x करनी है ई-कॉमर्स से। तो बहुत लोगों की एक परेशानी होती है कि ऑर्डर्स नहीं आते। ई-कॉमर्स में फँसे हैं, ऑर्डर्स ना आना सबकी समस्या होती है। तो इस समस्या का समाधान ये होगा कि आपको कैटलॉग अपलोड करने का। अब कैटलॉग कैसे अपलोड, क्योंकि नए यूज़र जो होते हैं, नए यूज़र कैटलॉग अपलोड नहीं कर पाते, और कर भी लेते हैं तो उनको ठीक से अपलोड करना नहीं आता, तो ये भी हम बता देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जीएसटी बनवानी है, उसके बाद आपको फिर जाना है, और आपके पास 3 प्लेटफ़ॉर्म मेन रहती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो, और भी रहती है मिंत्रा वगैरह। तो आप मिंत्रा वगैरह में ना जाके आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, और सबसे पहले अगर जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मीशो से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे नए यूज़र के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है ये। ना यहाँ पे ज़्यादा कमीशन लेते हैं ये, ना कुछ, बहुत सिंपल है, कैटलॉग भी अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मीशो में जाना है आपको, और मीशो में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना जीएसटी बनवाना है, उसके बाद मीशो में अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन करना है, और उसका सप्लायर हब में जाके आपको फिर वहाँ पे अपना पैनल मिल जाएगा, जिसमें आप डालेंगे क्या, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आप डालेंगे क्या। तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि मेरा ई-कॉमर्स में सबसे बड़ी इंटरेस्ट किस में है, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है जिसको मैं सही से डिस्क्राइब कर पाऊँ, सही से क्वांटिटी में ला पाऊँ, किस में अपना सेव कर पाऊँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है। तो आप क्या करना, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप देख सको कि इसमें मेरा बच रहा है। अब वो लेना, लेने के बाद आपको वो प्रोडक्ट की अच्छी, पहले सबसे अच्छी फ़ोटो शूट करना पड़ेगा आपको, या तो कहीं बाहर से करवा लिया, आपने खुद कर सके तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं भी खुद से ही करता हूँ। मैं आपको दिखा दूँगा कि हमारे कितने प्रोडक्ट डेली के जाते हैं, और हम मीशो में ही कर रहे हैं अभी। सबसे बढ़िया मीशो ही है अभी फ़िलहाल न्यू यूज़र के लिए। तो आप क्या करना, सबसे बड़े फ़ोटोशूट करना, फ़ोटोशूट बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और फ़ोटोशूट करने के बाद जब लिस्टिंग करो, तो लिस्टिंग में हर एक चीज़ बढ़िया से डालनी पड़ेगी, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो ये टाइटल हो, कि प्रोडक्ट का नाम हो, सब अच्छे से करना पड़ेगा आपको। तो ये सब भी हम सिखाने वाले होंगे, सिखा देंगे। अगर जो आपको करना है 2026 में अपनी अर्निंग सही से ई-कॉमर्स में, क्योंकि आपको ये पता है कि ऑफ़लाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं लोग न्यू जनरेशन में। तो हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि कहाँ पे था मैं, हाँ। आपको आईडी बनाने के बाद जब कैटलॉग अपलोड करो, तो ये नहीं कि एक कैटलॉग अपलोड करा उसके बाद देखने का कि इसमें ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आपने 1 महीना देखा, 2 महीने नहीं, आपको क्या करना है, हर 3 दिन में एक कैटलॉग अपलोड करना है। चाहे तुम वो उठा के लाओ ना लाओ, क्वांटिटी आप पूरी डालो कि 999 यानी 999 डाल दो क्वांटिटी, और 10 पीस लाओ ओनली, कि इतना वो भी ना हो आपका बजट से बाहर हो जाए। तो 10 पीस लाओ और क्वांटिटी डाल दो 999। इससे आपका क्या होगा, बजट भी बना रहेगा, और अगर उसके पीस का ऑर्डर है तो आपके पास 10 हैं, अगर जो शुरू में एक इतने नहीं आते कि एक साथ ही 100 आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। शुरू में 2-3 आएँगे, और 2 उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते हैं। अगर जो आपके 10-15 आ जाए, उसके बाद ऐड चलाना शुरू कर दो, आप ले आओ क्वांटिटी, वो बिकेंगे, 100% बिकेंगे। तो दूसरी चीज़ अब मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यूज़र जो बना चुके हैं आईडी, जिसके बन चुकी है आईडी, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, और जो तुम्हारे ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप क्या करो, सबसे पहले ऐड चलाना बंद करो। तो बहुत सारे यूज़र का क्या है कि आईडी बनाती है, और उसमें वीडियो में अगर जो उनके नहीं आता, जैसे कि ऑर्डर नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो वो क्या करते हैं, ऐड लगा देते हैं। तो ऐड नहीं लगाना, आपको ऑर्गेनिक में ही जाना है, कैसे भी हो, चाहे आपको कितनी लिस्टिंग करनी पड़े। मैं अच्छा एक तरीका बताता हूँ आपको। जो तुम्हारा एक प्रोडक्ट है उसकी 10-15 लिस्टिंग तुम कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज करके, फ़ोटो को चेंज करके करो, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगी। अपलोड करो, कोई से ना कोई सा आपका उठ जाएगा कैटलॉग। और दूसरा, इसमें फ्रॉड बहुत होते हैं। आपको कॉल आएँगे कि सर आप हमसे करवा लें, हम आपकी जो विज़िबिलिटी है वो 10x कर देंगे, उठा देंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको प्रोडक्ट देखेंगे जब भी ऑर्डर करेंगे। ऐसे बहुत लोग आएँगे, पर तुम अपने में रहना कि नहीं करना, हमें ऑर्गेनिक ही उठाना है। वो क्या करेंगे, आपसे 3000 रुपए पर मंथ लेते हैं, 3000 4000 सबके अलग-अलग होते हैं, 2000। तो वो लेते हैं आपसे, लेने के बाद क्या करते हैं, सर आप लिस्टिंग बढ़ाओ। वो भी यही करते हैं कि सर आप लिस्टिंग बढ़ाओ, लिस्टिंग बढ़ाओ, लिस्टिंग बढ़ाओ, उसमें 3000 रुपए पर मंथ बेकार चला जाएगा हमारा। वो लिस्टिंग में आपका प्रोडक्ट लेंगे, उसका नाम वाम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ये सब डालेंगे, खत्म। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है, आपको खुद से ही करना है शुरू में।
ज़्यादा इधर-उधर मत लगाना, ना ऐड लगाना। अगर जो आपके 15 या 20 ऑर्डर आ रहे हैं किसी भी कैटलॉग में, तो ऐड चला दो अपने आप से। कोई ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा चला, अपने आप से तुम्हें मिल जाएगा वो ऑप्शन। तो ऐड चलाने के बाद अपने आप उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके ऑर्डर बढ़ जाएंगे और एक टाइम के बाद ऑर्गेनिक भी आने लगेंगे वो। तो उसके बाद आप बंद भी कर सकते हो ऑर्डर। और हाँ, कहा था कि हाँ, आपके अगर जो ऑर्डर भी आने स्टार्ट हो गए हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी कि मेरे ऑर्डर और क्यों नहीं आ रहे। ये सबकी दिक्कत होती है कि एक आईडी में मेरे मान लो 200-250, मतलब 250, 300 से ज़्यादा किसी के नहीं आते, ऐसे बहुत जनों को मैंने देखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरी जीएसटी बनवानी है किसी और, जैसे कि मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, किसी के भाई के नाम से, ताकि उसमें भी आपके ऑर्डर सेम आ जाए। जैसे कि तुम्हारे पास 2 आईडी हो गई, तो दोनों में आईडी में अगर जो 300 आ रहे तो 600 हो गए, यानी 2x हो गए आपके ऑर्डर डायरेक्टली। तो अगर जो ऐसा करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे ऑर्डर्स भी। और हाँ, आप अगर जो मीशो में मान लो आपने कर लिया, तो आप जाएगा अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में जाए नहीं जाएँ, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अमेज़न में ज़रूर जाएँ। अमेज़न सबसे बढ़िया है, अगर जब बेनिफिट भी कमाया जाता है, आपने प्रोडक्ट क्वालिटी बस अच्छा रखना। अमेज़न में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। उसके बाद अपने डोमेन देख के इंटरनेशनल भी आप कर सकते हैं। और हाँ, ये मैंने आपको सब बार-बार से बताया है, और जो आपको पूरी डिटेल में जानना है कि मीशो में कैसे उठाएँ, कैसे करें, अमेज़न में कैसे करें, तो मैं आप उसके लिए फिर अलग-अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। मैंने आप ईज़ी बता दिया कि ऊपर-ऊपर से कैसा आपको क्या करना है। और हाँ, मैं अपना प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। मैन्युफैक्चर हो रहा है ये हमारे पास जेंट्स की शर्ट से, मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ये। तो ये रहे ये पीस, ये फुल बाजू में आपको दिख जाएंगी। तो हाँ, ये मिल जाएगा आपको।